तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह ने अपने क्षत्रिय महासभा वाले रैली को लेकर क्या जवाब दिया है और उन्होंने विपक्ष को क्यों आड़े हाथ लिया है। साथ ही साथ मायावती की रैली से पहले ये बात लगभग साफ हो गई है कि उनकी रैली में कौन निशाने पर रहने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह की। जी हाँ, वही जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कैसरगंज से सांसद रहे, उनके बेटे सांसद हैं, उनके एक बेटे विधायक हैं, बाहुबली कहे जाते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, महिला पहलवानों के आरोप के बाद खूब चर्चा में रहे और आजकल खूब जलवा जलाल है उनका। बात करते हैं बहुत तन के। और चले गए थे वो क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन में एटा। खुद उन्होंने ही इसका पोस्ट किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज एटा में क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन में पहुंचा। वीडियो भी आप देख सकते हैं, बाकायदा स्वागत हो रहा है, खूब फूल माला है, हेलीकॉप्टर से गए थे। अब दिक्कत क्या है, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी रैली कर सकता है, लेकिन बवाल ये मच गया है इस पर ये कि विपक्ष सवाल उठाने लगा है। विपक्ष कह रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी, कि हम गुर्जर सम्मेलन करें तो सरकार को दिक्कत है और बृजभूषण शरण सिंह क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन में जाएं तो स्वागत है। क्यों है ये गुस्सा? वजह ये है कि भैया उत्तर प्रदेश में एक नया फरमान आया जो कि हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद आया। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए उसमें ये देखा कि एफआईआर में लोगों की जातियों का जिक्र है, तो उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसा क्यों ज़रूरत है किसी की एफआईआर में किसी की जाति लिखने की। आदेश आया, आदेश के बाद सरकार ने कई सारी चीज़ों को मिलाकर एक लंबा चौड़ा आदेश दे दिया जिसमें जातिगत रैलियों पर, जाति के नाम पर इस तरीके की राजनीति पर रोक लग गई। सोशल मीडिया पर वो इस तरीके के कमेंट पर, गाड़ियों पर नाम लिखने पर, यानी कि जो कोई छत्री, गुर्जर, ब्राह्मण इस तरीके की टाइटल लिख लेता है, इन सब पर रोक लगा दी गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चला रहे थे अपना गुर्जर चौपाल, तो पुलिस ने रोक दिया, तो उन्होंने अपना नाम बदल के पीडीए चौपाल कर दी। हालांकि उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ा था। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे उनको एक बार पुलिस से आमने सामने एक तरीके से फटकार लगानी पड़ी थी। यही काम अब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती कि हम अपने गांव में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर पे बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस खड़ी है और दरोगा जी आके कह रहे हैं यहाँ बीच में कि इधर आओ। ये इतने तानाशाही का अधिकार किसने दे दिया आपको? कोई क्राइम कर रहे हैं हम, कोई अपराध कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डकैती की योजना बना रहे हैं जिसमें पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, और ये भी कह रहे हो फिर चलती हुई सभा में बीच मीटिंग में आके इधर आओ। आपको जो कार्रवाई करनी हो अपने कागजों में लिख लेना, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन आ रहे हैं कि जो पुलिस को इतने गलत रास्ते पर डाल रहे हैं। ये सब चल रहा था, इस बीच में बात आ गई क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन की। पहुंच गए बृजभूषण शरण सिंह वहां पर सम्मेलन करने, तो सवाल उठने लगा कि भैया ऐसा क्या है। खुद ही समाजवादी पार्टी के लोग ही पूछने लगे कि ये क्या है, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब ये मामला जो है मन रहा था, ऐसे में यूपी तक पहुंच गया सीधा बृजभूषण शरण सिंह के पास। पूछा कि आप जो गए हैं क्षत्रिय महासभा में, क्षत्रियों की राजनीति कर रहे हैं, सरकार ने उस पर रोक लगाया। तो उन्होंने कहा कि यार गलत बात, हम क्षत्रियों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सर्व समाज की राजनीति कर रहे हैं और उस कार्यक्रम का मेरे से कोई लेना नहीं है। स्थानीय लोगों ने उसकी अनुमति ली थी, प्रशासन की अनुमति के बाद ही वो कार्यक्रम हुआ। और मैं तो राजपूतों की बात ही नहीं करता, मैं राजपूतों के साथ ब्राह्मणों की भी बात करता हूँ, दलितों की भी बात करता हूँ और यहाँ कभी कभी तो मुसलमानों की भी बात करता हूँ। सुनिए जरा। नहीं, मैं सर्व समाज की बात करता हूँ, यहाँ तक कि कभी कभी मुस्लिम समाज की भी बात करता हूँ। और जो भी कार्यक्रम में हम जा रहे हैं, ये प्रशासन का जो है अनुमति होती है, उसमें स्थानीय लोग लेते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम जाते हैं। लेकिन मैं कभी क्षत्रिय समाज की बात नहीं करता। मैं जब भी बात करूँगा, अगर क्षत्रिय समाज की करूँगा तो ब्राह्मण समाज की भी करूँगा, दलित समाज की भी करूँगा। मैं कोई भी वक्तव्य आप मेरा ये नहीं दिखा सकते हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि भाई साहब ये जो क्षत्रिय महासभा हुआ उसका कोई प्रशासन की अनुमति के बाद हुआ, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं और वो व्यक्तिगत तौर पर क्षत्रियों की राजनीति नहीं करते हैं। हालांकि उनको उत्तर प्रदेश में एक क्षत्रिय छत्रप के तौर पर भी देखा जाता है और गाहे बगाहे वो समाजवादी पार्टी की भी तारीफ करते नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने विपक्ष पर खूब भड़ास निकाली। उन्होंने कहा विपक्ष बेवकूफ़ है, जहां राजनीति करनी चाहिए वहां नहीं कर रहा है और छोटी छोटी बातों पर फंसा हुआ है। विपक्ष को समझ नहीं है और उनके पास काम नहीं है। अरे क्या कर रहे हो यार? उनके पास काम नहीं और समझ नहीं है।
यही तो अफसोस है कि विपक्ष समझदार नहीं है। बहुत आलोचना करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस उनको यही छोटी छोटी बातें दिखाई पड़ती हैं। तो सुना आपने बृजभूषण शरण सिंह को कि किस तरीके से विपक्ष पर नाराज हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किस तरीके से प्रशासन किन नाम के अंतर्गत किन रैलियों को मंजूरी दी जा रही है, ये भी सवाल है। अब देखना यह है कि दादरी में जो पीडीए चौपाल होने वाली अखिलेश यादव की, जो पहले गुर्जर सम्मेलन के नाम से होने वाली थी, उसको लेकर प्रशासन क्या अनुमति देता है या नहीं। सियासत काफी हद तक उस पर भी तय हो। अब चलते हैं दूसरी रैली के बारे में, जो कि होने वाली है मायावती की 9 अक्टूबर को, यानी कि परसों बड़ी रैली होगी लखनऊ में। एकदम बहुत बड़ी रैली का अनुमान लगाया जा रहा है कि 5-6 लाख लोग जो है वो आ जाएंगे। बसपा के लोग हर ब्लॉक से, हर इलाके से, हर जिले से, हर विधानसभा से आ रहे हैं। जहां उनका काडर मजबूत है वहां बस गाड़ियों से आ रहा है, जहां काडर मजबूत नहीं है वहां लोग अपने साधनों से भी आ रहे हैं, क्योंकि बसपा एक संगठन वाली पार्टी है और उसके पास अभी भी ठीक ठाक संगठन नीचे मौजूद है। पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी लगातार लोग वहां पर सफर करते नजर आएंगे। हालांकि मायावती का क्या एंगल होगा, इसको लेकर जानकारी जरा सामने आई। कैसे आई, अनुमान लगाया जा रहा है। मायावती ने एक पोस्ट किया इस कार्यक्रम से पहले, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथ लिया, ऐसा लग रहा है कि 9 तारीख को भी उनके निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रहेगी। मायावती लिखती है कि बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी के प्रतिविरोध पार्टियों में खासकर समाजवादी पार्टी व कांग्रेस आदि इन पार्टियों का रवैया हमेशा घोर जातिवादी और द्वेषपूर्ण रहा है, जो कि सर्वविदित है। इसलिए आगामी 9 अक्टूबर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर संगोष्ठी आयोजित करने का सपा प्रमुख की घोषणा घोर छलावा व लोगों को स्पष्टता इनके मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत को चरितार्थ करने वाला ज्यादा लगता है। सपा ने न केवल मान्यवर काशीराम के जीते जी उनके पार्टी के साथ दगा करके उनके मूवमेंट को यूपी में कमजोर करने की लगातार कोशिशें की, बल्कि बसपा द्वारा दिनांक 7 अप्रैल 2008 को अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत कासगंज जिले का मुख्यालय दर्जा देकर काशीराम नगर के नाम से बनाए गए नए जिले के नाम को भी जातिवादी सोच और राजनीतिक द्वेष के कारण बदला। इसके अलावा बहुजनों को शासक वर्ग बनाने के क्रम में यूपी में बीएसपी की सरकार बनने के उनके अनवरत प्रयास जैसे बेमिसाल योगदान के लिए उनके आदर सम्मान में मान्यवर श्री काशीराम जी के नाम से अन्य भी और जो कई विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल एवं अन्य संस्थाएं आदि बनाए गए, उनमें से भी अधिकतर का नाम सपा सरकार द्वारा बदल दिया जाना इनकी घोर दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरा नहीं तो और क्या। इतना ही नहीं, बल्कि उनके देहांत होने पर पूरा देश खासकर उत्तर प्रदेश शोकाकुलता, फिर भी सपा सरकार ने यूपी में एक दिन का राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी तब केंद्र में रही सरकार ने भी उनके देहांत पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। लेकिन फिर भी समय समय पर संकीर्ण राजनीति व वोटों के स्वार्थ की खातिर सपा व कांग्रेस आदि श्री मान्यवर काशीराम जी को स्मरण करना विशुद्ध दिखावा व छलावा प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की गलत जातिवादी व संकीर्ण सोच वाली सपा और कांग्रेस आदि पार्टी के लोगों से जरूर सजग और सावधान रहे। फिलहाल इसमें एक भी हमला उनका सीधे सीधे सत्तारूढ़ बीजेपी पर नहीं, उनके निशाने पर सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। इसकी वजह ये बताया जाता है कि कांग्रेस जिस तरीके से दलित पॉलिटिक्स कर रही है वो कहीं ना कहीं बीएसपी को असहज कर रही है, और बीएसपी इस कोशिश में है कि जो जनाधार उसका खो गया है उसको वापस ले लिया जाए। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। फिलहाल खूब सारे लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। देखना यह है कि क्या संदेश मायावती देती हैं और क्या इसका इम्पैक्ट होता है। क्या 27 के चुनाव में माहौल बदलेगा, क्या चुनाव दो ध्रुवी होगा, या जैसा पहले होता रहा है समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी की सियासत देखने को मिलेगी। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे आज के यूपी। नमस्कार।